नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के वीडियो में। अगर आप स- एक अगर आप एक सेल्स प्रोफेशनल हैं, चाहे इंश्योरेंस एजेंट हो, म्यूचुअल फंड एडवाइजर हो, रियल एस्टेट ब्रोकर हो या कोई फाइनेंशियल कंसल्टेंट हो या नेटवर्क मार्केटिंग आप करते हो, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसा सिस्टम दिखाने वाला हूं जो आपके सेल्स बिजनेस को ऑर्गेनाइज करके आपकी कन्वर्जेशन बढ़ा सकता है। मैक्सिमम सेल्स प्रोफेशनल सोचते हैं क्योंकि जो मेन प्रॉब्लम है कि उनके पास में एनएफ लीड्स नहीं है, जबकि एक्चुअल प्रॉब्लम ये नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि उनके पास में लीड्स को मैनेज करने के लिए कोई सिस्टम नहीं होता, फॉलोअप ट्रैकिंग के लिए कोई सिस्टम नहीं होता है। उनके जो लीड्स होते हैं या तो व्हाट्सएप चैट्स में रहते हैं, कुछ एक्सेल शीट में रहते हैं, कुछ लोग डायरी के अंदर नोट करते हैं। यानी सारी चीज़ें स्कैटर होती हैं, कहीं पर भी कोई सिस्टम उनके पास नहीं है। तो उससे होता यह है कि वो बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं और उसका रिजल्ट उनको ये निकलता है कि ढंग से टाइम पे फॉलोअप नहीं हो पाता है, क्लाइंट पर ट्रैकिंग नहीं हो पाती है, तो उनकी इनकम लूज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, सोच के देखिए कि आप एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आपने किसी क्लाइंट को प्रेजेंटेशन दिया था। प्रेजेंटेशन देने के बाद में क्लाइंट पॉजिटिव भी था, लेकिन आप उसका फॉलोअप करना भूल जाते हैं, उसको ट्रैक नहीं कर पाते हैं, और कुछ टाइम के बाद आप देखते हैं कि उसी क्लाइंट ने किसी दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर के साथ में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया। दूसरी तरफ वही आप देखते हो कि आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करते हैं, आपने क्लाइंट की प्रोस्पेक्टिंग किया, इनवाइट किया, उसको प्रेजेंटेशन में लेकर के आए, क्लाइंट पॉजिटिव था, मोटिवेटेड था, आपने उसका पहला फॉलोअप भी किया, लेकिन उसके बाद में आप उसको भूल गए। 2-3 महीने के बाद आप देखते हैं कि जैसे आप ट्रेनिंग वेन्यू के ऊपर पहुंचते हैं, तो सेम आपका गेस्ट किसी और की टीम में ज्वाइन होकर के ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए आया हुआ है। अब बात करते हैं कि जो टॉप के सेल्स प्रोफेशनल होते हैं वो क्या करते हैं। वो लोग कभी भी अपनी मेमोरी के ऊपर बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करते हैं। वो एक सिस्टम यूज करते हैं जिसको बोलते हैं सीआरएम। सीआरएम मतलब कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। सीआरएम उनको हेल्प करता है लीड्स को मैनेज करने में, फॉलोअप को ट्रैक करने में, सेल्स पाइपलाइन को मॉनिटर करने में और अपने डेटा को ऑर्गेनाइज करने में। एग्जैक्टली इन्हीं बातों को ध्यान में रख करके हमने एक सिस्टम क्रिएट किया है जिसका नाम है एजेंट ग्रोथ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये स्पेशली डिज़ाइन किया गया है इंश्योरेंस एजेंट के लिए, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, फाइनेंशियल एडवाइजर के लिए, रियल एस्टेट ब्रोकर के लिए, फ्रीलांसर सेल्स प्रोफेशनल के लिए और नेटवर्क मार्केटिंग करने वाले लोगों के लिए। हमारा गोल सिंपल है, नेवर लूज अ लीड, नेवर मिस ए फॉलोअप एंड कन्वर्ट मोर क्लाइंट्स। ये सिस्टम आपको हेल्प करेगा लीड्स को मैनेज करने में, आपके डेटा को मल्टीपल ऑप्शंस के ऊपर फिल्टर करने में, आपके कन्वर्जेंस को इंक्रीज करने में और आपके सेल्स को ऑर्गेनाइज करने में। तो चलिए, आपको ज़्यादा देर नहीं करते हुए मैं आपको एक प्रॉपर डेमो करके दिखाता हूँ किस तरीके से आपको इस सिस्टम का आप यूज कर सकते हैं। सबसे पहले आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पर आपको एक गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा। उस लिंक पे आप जाकर के अपनी डिटेल्स को आप फिलअप करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको डेमो करके दिखाता हूँ। मैंने डिटेल इसमें फिलअप किया, ईमेल आईडी मैंने यहाँ पे अपना फिलअप किया, मोबाइल नंबर आप फिलअप करते हैं। उसके बाद आप बताते हैं कि आप क्या प्रोफेशन के अंदर। फॉर एग्जांपल, मैंने अपना प्रोफेशन यूज़ किया म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। उसके बाद जैसे आप इस फॉर्म को सबमिट करेंगे, कुछ टाइम के बाद में आपके पास में एक ईमेल आएगा। 30 से 40 सेकंड आपको वेट करना पड़ेगा। जैसे भी मेल में जाता हूँ मैं, और ये देखिए मेरे पास में एक ईमेल आ गया है, वेलकम टू एजेंट ग्रोथ ऑपरेटिंग सिस्टम, योर सीआरएम इज रेडी। इस पर आप क्लिक करते हो। यहाँ आने के बाद ओपन योर सीआरएम डैशबोर्ड पे क्लिक करके आप अपने सीआरएम को ओपन कर सकते हो, या फिर नीचे एक आपको गूगल शीट का लिंक दिया, इससे आप कर सकते हो। तो मैंने जैसे यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद में आपका सीआरएम ओपन हो जाता है। कुछ 30-40 सेकंड आपको वेट करना है। ये देखिए कुछ टाइम के बाद इस तरीके से आपका हो जाएगा। हो सकता है बाकी नीचे की जो सीट्स है ये भी आपकी क्लोज हो जाए। जैसे कि आप देख सकते हो सारी सीट्स यहाँ पे क्लोज हो गई है। अब यहाँ पर आपको जो सीआरएम कंट्रोल का एक बटन है, इस बटन पे आपको क्लिक करना है और वैलिडेट लाइसेंस पे क्लिक करना है आपको। उसके बाद ये आपको ऑथराइज की कुछ परमिशंस पूछेगा, इनको आपको अलाउ करना है। ओके पे क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ एडवांस में आइए और गो टू अनटाइटल प्रोजेक्ट एनसीएफ के ऊपर क्लिक कीजिए। उसके बाद कुछ परमिशंस पूछेगा आपसे, इसको आपको सेलेक्ट करने के बाद में आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो यहाँ देखिए ऑथोराइज हो गया है और यहाँ पर आपका सीआरएम एक्टिवेट हो गया है।
अब जैसे CRM एक्टिवेट होगा, ऑटोमेटिक सारी सीट्स जो हैं वो दोबारा से ओपन हो जाएंगी। अब आपको वन बाय वन बताता हूँ कि आपको सिस्टम को यूज़ कैसे करना है। सबसे पहले जो गेटिंग स्टार्टेड वाला सीट है, इस पे जा करके आपको इसको थोरोली स्टडी कर लेना है, पढ़ लेना है कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ, किस हिसाब से क्या क्या आपको काम करना है। उसके बाद में एक लास्ट में एक ऑप्शन एक सीट है डाटा वैलिडेशन का। इसमें वो डेटा है जिसको आप एडिट कर सकते हो। ये जो स्टेज का सीट है इसको आप एडिट नहीं कर सकते हो। बाकी सिटी मैंने 200 सिटी के अंदर नाम इसमें लिख दिया है। बाकी यदि कोई भी सिटी का नाम इसमें आप ऐड करना चाहते हो या किसी को रिमूव करना चाहते हो तो आप नीचे जा करके यहाँ पर ऐड और रिमूव कर सकते हो। ऐसे आप रिलेशनशिप के अंदर, प्रोफेशन में, डिसीजन मेकर में, कैटेगरी में या कोई भी ग्रुप आप इनको रिमूव करना चाहते हैं, अपना कोई ग्रुप क्रिएट करना चाहते थे, आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब दोस्तों देखते हैं इस डेटाबेस को यूज़ कैसे करना है। तो सबसे पहले आप आइए रो इंपोर्ट के अंदर। यहाँ पर आपको अपना जितना भी डेटा है उसको यहाँ पर आपको पेस्ट करना है। फॉर एग्जांपल मैंने अपने कॉन्टैक्ट्स का CSV डाउनलोड कर रखा है और ये मेरा CSV एक डेमो के लिए मैंने बनाया हुआ है। इसको आप सेलेक्ट कीजिए। इस डेटा को आपने कॉपी किया और सिंपल से आपको यहाँ पे लेके पेस्ट कर देना है। यह एक चीज़ का ध्यान रखना आपको कि इसमें से जो डेटा है ये डेटा इंपोर्ट होते हैं लीड सीट के अंदर। यहाँ पे 4 कॉलम ऐसे हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। जैसे देखिए यहाँ पे एक डुप्लीकेट कॉन्टैक्ट्स है उसको स्किप कर दिया और बाकी को यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। यहाँ पे तो जो बात आपको मैं बता रहा था कि आपको करना क्या है, एक तो ये नेम, मोबाइल नंबर, होम मोबाइल एंड ऑफिस मोबाइल, ये जो हेडिंग है ये एज इट इज़ होने चाहिए आपके रो इंपोर्ट में, क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों के ये अलग अलग होंगे। तो यहाँ पर आपको एडिट कर लेना है कि जो आपका नाम आएगा वो नेम वाले में होगा और मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे होंगे, घर का मोबाइल या ऑफिस मोबाइल हो यहाँ पर आपके होंगे। बिकॉज ये जो सीट है, ये सिस्टम है, ये डेटा फेच करता है इस नाम के हिसाब से। यदि मान लीजिए आपने यहाँ पे नेम की जगह कुछ और आपने रख दिया है, माई नेम रख दिया है या स्पेलिंग ऊपर नीचे कर दिया है, तो ये डेटा फेच नहीं करेगा। ये चीज़ों को मैंने यहाँ पर भी बताया हुआ क्लियरली कि आपको ये 4 कॉलम है इनके नाम एज इट इज़ रखने हैं। चलिए अब आपको बताता हूँ कि जैसे आप यहाँ पे अपने डेटा को आप पेस्ट करते हो, ऑटोमेटिक जो लीड्स का सीट है इसके अंदर आपका डेटा आ जाता है। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ से अपने डेटा के अंदर आपको नाम मिलेगा, मोबाइल नंबर मिलेंगे, होम ऑफिस मोबाइल मिलेगा। उसके बाद बाकी जो डेटा है उसको आपको यहाँ पर एडिट करना अपने हिसाब से। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे सिटी है तो सिटी यहाँ पे जाइए, मैंने आगरा कर दिया है। रिलेशनशिप कर दिया है मैंने, ब्रदर कर दिया है। इनका प्रोफेशन है, फॉर एग्जांपल ये बैंकर है। इनकम है एग्जांपल के तौर पे इनकी 90,000 का है। आप अपने हिसाब से इसमें फिलअप कर सकते हैं। डिसीजन मेकर इनका ये सेल्फ है। कैटेगरी में आते हैं आपके, ये हॉट कैटेगरी में आते हैं। ग्रुप के अंदर आपके देखें यहाँ पे कुछ ग्रुप है, आप चाहे तो अपनी मर्जी से कुछ ग्रुप ऐड कर सकते हैं, है ना। क्लासमेट का है, कलीग्स का, कुछ भी आप इसमें नया ग्रुप बना सकते हैं। और एक अच्छी बात आपको बताता हूँ, फॉर एग्जांपल आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं और अपने डेटा को तो आप मैनेज करते करते आप चाहते हैं कि आप अपनी टीम के डेटा को मैनेज करें कि आपकी टीम में किस किस ने क्या क्या प्लान किया है, उसको भी आप मैनेज करना चाहते हैं। तो एक एग्जांपल से आपको दिखाता हूँ मैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर डेटा वैलिडेशन में जाते हैं और मैं मान के चलता हूँ कि मेरे कोई सुनील है और ये मेरी टीम के अंदर है, मेरे टीम मेंबर है और इन्होंने जो वर्किंग किया उसको मैं मैनेज करूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ सुनील जो सुनील टीम लिख देता हूँ मैं, टीम लिख सकते हो या गेस्ट लिख सकते हो, सुनील्स गेस्ट, ठीक है। तो जब देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है, तो जैसे यहाँ पे डालना है लीड से आप आते हैं, यहाँ पर एक आपको ग्रुप मिल जाता है और ये ग्रुप यहाँ पर आ गया सुनील्स गेस्ट। ओके, तो यानी इस तरीके से आप खुद का मैनेज कर सकते हैं और अपने, यदि आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं तो अपने टीम के गेस्ट को भी आप मैनेज कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको अपने हिसाब से फिलअप करनी पड़ेंगी। ये आप मान लीजिए आपने अपने जितने भी गेस्ट हैं, जो भी आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट है, उसके डेटा आपने यहाँ पे मैनेज कर दिया। अब मैं आपको डेमो करके बताता हूँ कि सिस्टम कैसे काम करता है। ये देखिए एक डेमो मेरे पास में है जिसके अंदर से मैंने लगभग लीड्स को मैंने इम्पोर्ट किया हुआ है और सारे डेटा मैंने फिलअप कर रहे हैं। सिटी है, रिलेशन है, प्रोफेशन है, इनकम है, डिसीजन मेकर है, कैटेगरी है, ग्रुप है। ये आपका डैशबोर्ड है। यहाँ डैशबोर्ड में आपका शो करेगा टोटल लीड्स कितने हैं, कितनों का प्रोस्पेक्टिंग कर चुके हैं, कितनों को इनवाइट कर दिया है, कितने प्लान आपने दे रखे हैं, फर्स्ट फॉलोअप किसका हो रखा है, सेकंड फॉलोअप किसका है, थर्ड फॉलोअप कितने हैं और क्लोज आपने कितने किए हैं। नीचे आपके फिल्टर है, एक एक करके आपको मैं शो करता हूँ कि ये सिस्टम कैसे काम करता है। फॉर एग्जाम्पल आप लीड्स में जाते हैं,
ये पहले मेरे एक कॉन्टैक्ट है करण जोशी जी, इनका सबसे पहले मैंने प्रोस्पेक्टिंग किया। तो यहाँ पर मैंने प्रोस्पेक्टिंग किया और फॉर एग्जांपल मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता हूँ, है ना। तो जैसे प्रोस्पेक्टिंग करते हैं आप, उनकी प्रेजेंट स्टेटस प्रोस्पेक्टिंग आ जाती है, आज का डेट आ जाता है। जैसे आप यहाँ पे चेंज करते हो ऑटो डेट आता है और यहाँ पर आपने नोट्स में डाल दिया है कि नीड एक्स्ट्रा इनकम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नोट्स आपने डाल दिए, प्रोस्पेक्टिंग का आ गया। अब होगा क्या, आप डैशबोर्ड में जाके देखेंगे, देखिए प्रोस्पेक्टिंग एक आ गए हैं और प्रोस्पेक्टिंग की सीट में आप जाके देखेंगे तो इनका नाम ऑटोमेटिक आ गया है, ठीक है। अब आपने इनको इनवाइट किया है, तो यहाँ पे देखिए प्रोस्पेक्टिंग के बाद इनको इनवाइट करते हैं, तो जैसे इनवाइटेड करते हैं तो डेटा यहाँ से निकल करके, इस सीट से निकल करके इनवाइटेड की सीट में चला जाता है। ये देखिए ऑटोमेटिक डेटा आपका यहाँ फेच हो जाएगा और यहाँ पर आपने एक नोट्स डाल दिया उसके बाद में, और यहाँ पे देखिए जिस दिन आपने इनवाइट किया उसका डेट ऑटोमेटिक यहाँ फेच हो जाता है और यहाँ पर आप इनको लिखते हो विल बी फ्री ऑन ट्यूसडे। ये आपने नोट्स यहाँ पे डाल दिया है और डैशबोर्ड में आप जाके देखते हो कि यहाँ पे देखिए इनवाइटेड के अंदर एक अपडेट हो गया है। इसके बाद मान लीजिए आपने इनको प्लान शो कर दिया है, तो यहाँ पर आप आते हैं, प्लान डन सेलेक्ट करते हैं। जैसे प्लान डन आप सेलेक्ट करते हैं, ऑटोमेटिक जो डेटा है वो प्लान डन शीट में ट्रांसफ़र हो जाता है, डैशबोर्ड में आपकी स्टेटस मेंटेन हो जाती है और यहाँ पर आप चाहे तो ऑटोमेटिक प्लान डन कॉलम के अंदर इनका टाइम अपडेट हो जाता है, डेट अपडेट हो जाती है और यहाँ पर आप चाहें तो इनके नोट्स भी आप अपने हिसाब से जो जो इन्होंने बताया उस टाइम के अंदर आप इनको अपडेट कर सकते हैं। इस तरीके से ये इनकी स्टेजेस हैं जिसके अंदर आपके क्लाइंट्स होते हैं, मूव होते हैं। उसके बाद आपने फर्स्ट फॉलोअप किया है, सेकंड फॉलोअप, थर्ड फॉलोअप और क्लोजिंग किया है। तो मान के चलते हैं यहाँ से आपने इनका फर्स्ट फॉलोअप किया, तो यहाँ करेंगे तो ये जो डेटा है ये फर्स्ट फॉलोअप शीट के अंदर मूव हो जाएगा, देखिए यहाँ पे। और यहाँ पर अपना कुछ भी आप नोट्स डाल सकते हो। मान लीजिए फर्स्ट फॉलोअप में आपकी लीड क्लोज हो गई है, तो आपने यहाँ पे क्लोजिंग में क्लोज पे आप क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिक जो डेटा है वो आपके क्लोज शीट में चले जाते हैं। तो आपको पता चलता है कि अभी तक आपने कितने सेल्स किए हैं। ये सिस्टम हर जगह लागू होता है, चाहे आप इंश्योरेंस सेल करते हो, चाहे आप ऑटो मार्केटिंग में हो, चाहे आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हो, या आप कोई भी अदर सेल्स प्रोफेशन में काम करते हैं, सब जगह यही चीज़ें आपको फॉलो करनी होती है। अब जब डैशबोर्ड में आके देखते हैं तो ये देखिए यहाँ पे एक क्लोज एक आ गया है, टोटल लीड्स आपकी 500 है। अब बात करते हैं कि जो फिल्टर पैनल ये किस तरीके से काम करता है। यहाँ पर जा करके मान लीजिए आपको मल्टीपल चीज़ें फिल्टर करनी है, आप चाहते हो कि आपके पास वो 2000-3000 कॉन्टैक्ट लिस्ट है और उसके अंदर आप अलग अलग चीज़ों में आप फ़िल्टर करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप सीटिंग फिल्टर में जाते हो, तो मैंने जैसे यहाँ पे अजमेर सर्च किया, तो देखिए ये टोटल 5 क्लाइंट है जो लोग हैं जो अजमेर में है। आप चाहते हो कि अजमेर के अंदर आपका क्लाइंट कौन है, तो जैसे क्लाइंट पर आप क्लिक करते हो तो देखिए क्लाइंट आ जाते हैं। इसको हम डिलीट कर दिया तो अजमेर वाले सारे लोग आ जाते हैं। आप चाहते हो कि अजमेर के अंदर प्रोफेशन के हिसाब से भी आप करना चाहते हो, तो आपने यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं देखता हूँ यहाँ पे कि स्टॉक ट्रेडर, जैसे आप क्लिक करते हो तो स्टॉक ट्रेडर आपके यहाँ पे आ जाते हैं। इस तरीके से आप मल्टीपल चीज़ें फ़िल्टर कर सकते हो। मान लीजिए यहाँ पर आप फ़िल्टर लेना चाहते हो प्रेजेंट स्टेटस हिसाब से, देखिए आप क्लोज पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आ जाते हैं। यानी आप एवरीथिंग इस CRM के साथ में आप कर सकते हो। और डेफिनेटली मुझे पूरा बिलीव है कि इस CRM यूज़ करने के बाद में आपका बिजनेस डेफिनेटली बढ़ेगा। यदि आप भी CRM को यूज़ करना चाहते हो तो वीडियो को डिस्कशन में जाइए, वहाँ पर आपको गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा। लिंक पे क्लिक करने के बाद जैसे आप गूगल फॉर्म सबमिट करेंगे, आपके पास में सेफ CRM आ जाएगा। 2 दिन की इसकी ट्रायल वैलिडिटी रहेगी, उसके बाद में आप उसको यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।